सहर्ष स्वागत. मी नीता शिंदे. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. मुस्लिमांनी रमजान महिन्यात एकत्र येऊ नये, कोल्हापूर जिल्हा तबलीग जमात प्रमुख हाजी दिलावरभाई बालिंगे यांचे आवाहन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं दिलावरभाई बालिंगा जिला कोल्हापुर के तमाम मुसलमानों से एक अजीजाना दरखास्त कर रहा हूँ. एक ज़िले के जिम्मेदार होने के नाते ये बात आपके सामने आना ज़रूरी भी है कि अल्लाह का शुक्र अभी 25 तारीख से रमज़ान का महीना वो हमारे लिए तो मुबारक महीना है, वो शुरू हो रहा. और फिर ये एक बुरी बीमारी पूरी दुनिया भर भी चल रही है. अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हुकूमत वालों ने, प्रशासन ने, अपने कोल्हापुर ज़िले के पुलिस वालों ने भी और अपने शहर और जिम्मेदार हमारे मुस्लिम बोर्डिंग के और तमाम उलमा हजरात भी, और इस बात की यानी कोशिश हो रही है कि जो हुकूमत की तरफ से जो कुछ नियम आए हैं उसको हमको भी करना है, वैसे रहना भी है. रही दूसरी बात, अभी ये रमज़ान का महीना, फिर हम लोगों की आदत है तरावी की और मस्जिदों में जाने की, लेकिन इस वक्त इसको शरीयत भी मना कर रही, उलमा की तरफ से भी पाबंदियां लग रही, जिम्मेदार भी. और अपने इस मुल्क में रहते हैं तो मुल्क के हुक्मरानों की बात भी मानना जरूरी है. अब रही बात ये तरावी का मसला, अब उसके लिए अपने मुफ्तियों ने, उलमा ने जो कहा है कि नमाजों को तो अब तो जुमा भी घरों में पढ़ी जा रही है, नमाजें भी घरों में पढ़ी जा रही हैं, तो ये तरावी की नमाज भी अपने अपने घर में जितने हमारे लोग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बाहर का कोई आदमी हमारे घर में आएगा नहीं. और अल्लाह ने एक मौका अच्छा दिया है कि घर के हम लोग जमात से 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमारी माँ बहनें भी हमारे पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ सकती. रही दूसरा मसला रहा ये कि इफ्तार. अब इफ्तारी की तो आदत लगी हुई है मस्जिदों के, वहां माशाअल्लाह फुल मजमा भरता है, लेकिन अब तो इफ्तारी भी हमारी माँ बहनों के साथ अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ में, इफ्तारी भी हमारे घरों में, सहरी भी हमारे घरों में. और पूरा ये लॉकडाउन खत्म होने तक हम अपने घरों में अभी तक तो बैठे हैं, लेकिन ये रमजान का एक बहाना बनाकर हम रोड पर घूमना फिरना, अब खरीदी तो कुछ भी नहीं. अब अल्लाह का शुक्र है कि एक मौका ये अच्छा है, घरों में रहकर तालीम है. फिर अपने हजरत के तरफ से वो एक सूरे नूह पढ़ने के मुतालिक भी बात आई है, इज्तिमाई दुआ भी करो, सूरे नूह भी पढ़ो. अपने हाफिज साहब भी इस बात को बोल रहे हैं. तो ये जब अपने बुजुर्गों की तरफ से बातें आ रही तो अपने अकल इसमें चलाना नहीं. अब बात सुनने में आ रही हम 15-20 जमेंगे, पढ़ेंगे, किसी के टेरिस पर, किसी के घर पर, किसी के गोडाउन में, तो ये बिल्कुल तुम नहीं करना. और समझो अगर तुमने कर लिया और पुलिसों के ध्यान में आ गया और पकड़ लिए तो केसेस भी होगी और फिर बदनामी भी. सारी बातों का ध्यान करते हुए ये अल्लाह का शुक्र है, आप हजरात से ये गुजारिश मैं कर रहा हूं. और देखो उसमें एक बहुत बड़े नेकी का काम ये भी है कि अड़ोस पड़ोस वालों की तरफ ध्यान दो ना, गरीबों की तरफ. सारी दुनिया क्या क्या तकसीम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या क्या दे रहे हैं, घर पोछ हो रहा है, राशन भी. अब कई लोग घर पर बैठे हैं तो कमाई कुछ नहीं, तो अब ये घरों पर ध्यान भी दे दो, पूरे अपनी ज़कात भी. अब जहां मदारिस को दे रहे थे वहां भी देना है, अपने मस्जिद वालों को भी देना, और इमदाद भी और ज़कात भी, और ये सारी बातों का इस वक्त में. अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यानी क्या कहे कि हमारी हिफाजत के लिए पूरे डॉक्टर हजरात भी, नर्सेस भी, और पूरा प्रशासन और पूरी पुलिस भी. अब देखो वो बेचारे अपनी जान खतरे में डालकर, सुनने में आया कि वहां कई यानी वो पेपर यानी वार्तार वालों को जो हो गया, ये बीमारी लग गई. अब बेचारों की जान खतरे में है, लेकिन हमारी कोशिश के लिए वो बेचारे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं. तो हमारा काम भी है कि इंशाअल्लाह जो है इनका साथ दे दें, और हमारे दुआ में भी इनके शिफा के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और सारे आलम के इंसानों के लिए, सारा आलम का जोन से भी मजहब के लोग हैं, वो अल्लाह का आयाल है, उनके लिए भी दुआएं करना है. और जो बीमार हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि अपने इलाके में, जिले में तो माशाल्लाह आज के अखबार में भी बात आ गई कि हमारा जिला इसमें से निकल रहा है. अब अल्लाह का शुक्र है, जो बीमार है तो वो भी जल्दी उनको भी अल्लाह शिफा देवे, तंदुरुस्ती भी देवे, और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे. लेकिन जरा सा जैसे अपने बुजुर्ग और जिम्मेदार और हुकूमत के लाइन से जो बातें आ रही,
اللہ پاک تمہیں مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.